नमस्कार दोस्तों, हरियाणा स्टडी IQ चैनल पर आपका स्वागत है। अभी 2 घंटे पहले हांसी में एक रैली हुई थी जिसमें CM नायाब सिंह सैनी जी ने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की है। वो अनाउंसमेंट ये है कि ऐतिहासिक नगरी हांसी को हरियाणा का 23वां डिस्ट्रिक्ट अनाउंस किया गया है, राइट। और इसका जो नोटिफिकेशन है वो 1 हफ्ते के बाद आ जाएगा ऐसा खुद CM जी ने उस रैली में लोगों से कहा है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम बात करते हैं हांसी के बारे में, राइट। तो शुरुआत करते हैं। तो देखिए, अब हरियाणा का नक्शा जो है वो बदलने वाला है। अभी तक 22 डिस्ट्रिक्ट थे। लास्ट जो डिस्ट्रिक्ट ऐड हुआ था वो ऐड हुआ था 2016 में। 2016 में 22वां डिस्ट्रिक्ट है वो था चरखी दादरी। और 2016 के बाद अब 2025 में फिर से हरियाणा का जो नक्शा है वो बदलेगा और हांसी जो है वो हरियाणा का 23वां जिला बन जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास न्यूज़ यही है। इसके बाद हम एक बार बैकग्राउंड डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, इसकी जो पृष्ठभूमि है, जो इसका बैकग्राउंड है वो ये है कि 2013 में सबसे पहले इसके लिए डिमांड्स उठी थी। हुआ क्या था कि उस टाइम पे नया हांसी जिला बनाओ संघर्ष समिति का गठन हुआ था। और जो ये समिति है ये हरियाणा के लोगों के द्वारा ही बनाई गई थी, जिसमें उन्होंने मांग रखी कि हांसी को नया जिला बना दिया जाना चाहिए, राइट। फिर 2016 में क्या हुआ कि 2016 में जो हरियाणा गवर्नमेंट की कैबिनेट है उसकी सब कमेटी ने 3 ऐसी जगह थी जिनको कहा कि इन तीनों जगहों को आपको डिस्ट्रिक्ट बना देना चाहिए, ठीक है। वो 3 जगह कौन कौन सी थी? एक थी हांसी, देन चरखी दादरी एंड थर्ड वन वाज गोहाना। फिर 2016 में क्या हुआ कि हांसी और गोहाना इन दोनों को छोड़ दिया गया और सिर्फ चरखी दादरी को हरियाणा का नया जिला घोषित कर दिया, ठीक। 2016 में बेसिकली 22nd डिस्ट्रिक्ट ऐड हुआ था। उसके बाद 2025 यानी आज खुद CM ने अनाउंस किया कि हांसी जो है वो हरियाणा का 23वां नया जिला होगा। तो ये हो गया हमारे हांसी का बैकग्राउंड जो शुरू हुआ था 2013 में और लगभग 12 साल के बाद फाइनली जो है हांसी को डिस्ट्रिक्ट अनाउंस कर दिया गया। तो देखिए, अब जो नया डिस्ट्रिक्ट बनने वाला है, जो नया डिस्ट्रिक्ट हांसी बनेगा जिसका नोटिफिकेशन 1 हफ्ते के बाद आने वाला है, तो उसकी कौन सी सब डिविजन्स होंगी? पहले हांसी जो है हिसार का पार्ट था, ठीक है। तो हिसार के पहले 3 डिविजन्स थे, एक हिसार, दूसरा बरवाला, बेसिकली 4 डिवीजन से हिसार, बरवाला, हांसी और नारनौत, ठीक है। तो अब क्या किया, जो हिसार जिला है उसके पास भी 2 सब डिविजन्स होंगी और हांसी के पास भी 2 सब डिविजन्स होंगी। तो हांसी की जो 2 सब डिविजन्स होंगी वो होंगी हांसी और नारनौत। और जो हांसी है वो हिसार से कितना दूर है? वो लगभग 26 किलोमीटर का इनका बीच का डिस्टेंस है, राइट। तो ये है न्यू डिस्ट्रिक्ट ऑफ हांसी जिसकी 2 सब डिविजन्स है, हांसी और नारनौत। तो देखिए, हांसी के इतिहास की बात कर लेते हैं क्योंकि हम बार बार बोल रहे हैं कि ऐतिहासिक नगरी हांसी। तो हांसी की बात करें ना तो ये बहुत पुराना सिटी है। लगभग 2nd और 3rd सेंचुरी में यहाँ पे कुशांस का रूल था। कुशांस के बाद यहाँ पर तोमर्स आए। तोमर्स के एक राजा थे अनंगपाल। अनंगपाल ने यहाँ तलवार की फैक्ट्री बनाई। इनफैक्ट एंशिएंट इंडिया में ये तलवार के लिए ही फेमस था। तो तलवार का जो कारखाना बनाया था ना, उसी की वजह से जो यहाँ फोर्ट है उसका नाम रखा गया असीगढ़। असी का मतलब तलवार ही होता है। तो तोमर राजा अनंगपाल ने असीगढ़ की सबसे पहले स्थापना की थी और उसकी स्थापना हुई थी एज अ स्वॉर्ड फैक्ट्री, यानी तलवार का कारखाना। इनफैक्ट तोमर, जो अनंगपाल तोमर जी थे, उनके गुरु थे जिसका नाम था हंसकार, और कहते हैं कि उन्हीं के गुरु के नाम पर हांसी का नाम रखा गया था। हंसकार के नाम पर हांसी का नाम हांसी पड़ा था। उसके बाद यहाँ चौहान्स में पृथ्वीराज चौहान जी आए जिन्होंने जो असीगढ़ का किला है ना उसकी वॉल्स को बहुत ऊंचा किया। लगभग 52 फीट ऊंची जो दीवारें हैं वो पृथ्वीराज चौहान ने बनाई थी। उसके बाद मिडिवल या मध्यकालीन भारत की बात करें तो वहाँ पर सबसे पहले जो अलाउद्दीन खिलजी है उन्होंने बरसी गेट की स्थापना की। देखिए, असीगढ़ का किला हो या बरसी गेट हो, आज भी ये सारे के सारे स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करते हैं। हांसी में जाके आप असीगढ़ किला भी जा सकते हैं, बरसी गेट भी जा सकते हैं, राइट। तो बरसी गेट जो बनाया था वो अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था।
अलाउद्दीन खिलजी के बाद यहाँ पर जो दिल्ली सल्तनत के बलबन हुए हैं, तो बलबन जो है वो हाँसी के गवर्नर रहे हैं। हाँसी की गवर्नरशिप, इसके बाद जो इब्राहिम लोदी थे उन्होंने इस जो बरसी गेट जो अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था उसका फोर्टिफिकेशन इब्राहिम लोदी ने किया, राइट। मुगल्स में आ जाओ, मुगल्स में क्या हुआ, मुगल्स में हाँसी जो है एक सूफी सेंटर था। इनफैक्ट अगर आप सूफी की हिस्ट्री देखोगे तो उसमें जो चिश्ती ऑर्डर है उसके जो फाउंडर थे, यानी चिश्ती ऑर्डर के फाउंडर बाबा फरीद, वो हाँसी में ही रहते थे। इसलिए हाँसी को सेंटर ऑफ सूफी ट्रेडिशन के नाम से पूरे इंडिया में जाना जाता था। और बाबा फरीद के एक डिसाइपल थे जिनका नाम था हजरत जमालुद्दीन हंसवी, और कहते हैं कि उनका नाम, जो हाँसी का नाम है, वो उनके डिसाइपल की दरगाह की वजह से हाँसी पड़ा, राइट। तो देखिए दो क्लेम्स हैं। जो हिंदूज हैं वो क्लेम करते हैं कि तोमर अंगपाल के जो गुरु थे उनके नाम पर हाँसी रखा गया, बट जो सूफी ट्रेडिशन के लोग हैं उनका मानना ये है कि जो बाबा फरीद के डिसाइपल थे हजरत जमालुद्दीन हंसवी, उनके नाम पर हाँसी का जो नाम है, नामांकन है, वो हुआ है। और आज भी उनके जो दरगाह है वो 4 कुतुब पर आप देख सकते हो। वो अलग बात है कि 1947 का जो पार्टीशन हुआ था उस टाइम पे ये दरगाह पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई थी, बट अगेन 1961 में इस दरगाह को दोबारा से रीस्ट्रक्चर किया गया और आज भी जो सूफी फेस्टिवल्स हैं वो 4 कुतुब में बनाए जाते हैं, राइट। उसके बाद जब हम मॉडर्न इंडिया की बात करें तो मॉडर्न इंडिया में एक आयरिश रूलर थे जिनका नाम था जॉर्ज थॉमस। उन्होंने हाँसी को अपनी कैपिटल बनाया था, राइट। 1802 में क्या हुआ कि जो हाँसी है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर चला गया और फाइनली 1867 में हाँसी की नगर पालिका बनी, राइट। तो बेसिकली देखिए पॉइंट ये है कि जो हाँसी शहर है ना, ये हिसार से भी बहुत पुराना है। इनफैक्ट जो सबसे पुरानी सिटीज़ में काउंट होता है ना, तो हाँसी हरियाणा की बहुत पुरानी ऐतिहासिक नगरी मानी जाती है, राइट। तो हाँसी के इतिहास के बाद हम ये सब देख लेते हैं कि देखिए हाँसी किस किस के लिए फेमस है। बरसी गेट, इसका इतिहास हमने देखा। फिर अस्सीगढ़ का किला, इसका इतिहास भी हमने देखा। 4 कुतुब जो कि सूफी ट्रेडिशन के लिए एक बहुत बड़ा सेंटर है, यहाँ पर सूफी फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। फिर हाँसी की जो काली देवी मंदिर है ये भी बहुत फेमस है। और मैं इस डिस्कशन को एंड करूंगी जो हमारे यहाँ के मिल्क के जो पेड़े हैं जो कि पूरे हरियाणा में फेमस है। तो हाँसी की सबसे जो फेमस डेलिकेसी है ना, वो है यहाँ के दूध के पेड़े, राइट। सो विद दिस I end this video. I congratulate to the people of Haryana and to the people of Hansi. Thank you. Namaste.